50 बुलडोजर, 50 डंपर और 2000 पुलिस वाले एक बड़े इलाके में झुग्गियां और टीन शेड हटा रहे हैं। ये सब गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। इस कहानी के कई एंगल हैं। पहला ये कि यहां अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे। दूसरा, पहलगाम आतंकी हमले और उससे पहले बांग्लादेश से भारत के रिश्तों में तनाव के बीच कार्रवाई तेज हुई। और तीसरा, लेकिन सबसे अहम, एक झील को बचाना है। अवैध निर्माण नहीं हटाए तो झील की मौत हो जाएगी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हो चुका था। उसके बाद शनिवार 26 अप्रैल को रात 3 बजे चंडोला झील के पास बनी अवैध कॉलोनी से 890 लोग उठाए गए, जिसमें 214 नाबालिग भी थे। आरोप है कि इनमें से कई बांग्लादेशी हैं। इसके बाद 29 अप्रैल को सूरज निकलने के साथ ही बुलडोजर भी निकल आए और पूरे इलाके से अवैध झुग्गियां हटाई गई। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इस इलाके में आमतौर पर चहल पहल रहती थी, लेकिन बुलडोजर चलने के बाद सन्नाटा पसर गया। आरोप है कि तालाब के पास अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर लोग रहने लगे थे। कई नोटिस दिए जाने के बाद भी लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे। वहीं जिनके घर हटाए गए, उनका कहना है कि कार्रवाई के पहले कोई नोटिस दिया ही नहीं गया। आरोप यह भी है कि इनमें से कईयों के पास पहचान पत्र तक नहीं थे। ज्यादातर लोग बांग्लादेश से बताए जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पे करीबन 3000 से ज्यादा कच्चे झुग्गी झोपड़ियां थी, जिनको ध्वस्त कर दिया क्योंकि ये तालाब पे बने हैं। ये सरकारी जमीन है, अहमदाबाद नगर निगम की सरकारी जमीन पे ये पूरे अवैध निर्माण हुए थे, जहाँ पे अभी बुलडोजर चल रहे हैं। आपको तस्वीरों में 10 से ज्यादा बुलडोजर यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो ये पूरा आज यहाँ पे इन सभी को जमींदोज किया गया, जो अवैध निर्माण थे उनको। और अब इसी पे जो है वो कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में चल रही है, पर सरकार आश्वस्त है कि सरकार ने जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की है, इनको बार बार नोटिस दिया गया था और उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई की गई है। जब नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम अवैध झुग्गियों और टीन शेड को हटाने के लिए पहुंचे तो इन झुग्गियों के आड़ में उन्हें एक आलीशान फार्म हाउस भी दिखा, जिसमें बाकायदा कार पार्क थी, गोडाउन भी। अब सवाल था कि आखिर झुग्गियों के बीच फार्म हाउस किसका है? जो लोग बमुश्किल से अपनी रह गुजर कर रहे थे, उन्हीं के बीच इतना रईस आखिर है कौन? जवाब है लालू पठान। लोग उसे लालू बिहारी कहकर भी बुलाते हैं। आरोप है कि उसी ने बांग्लादेशियों को अहमदाबाद में बसाया, वही उन्हें घर और काम दिलाता है। आरोप यह भी है कि लालू पठान बांग्लादेशी महिलाओं से वेश्यावृत्ति भी करवाता था। इस सब के चलते वो हर महीने लाखों रुपए की उगाही और कमाई करता था। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में आज सुबह 7:30 बजे से डिमोलिशन की कार्रवाई जो शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज़्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था। एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। चंडोला झील के आसपास जो कुछ भी अवैध घट रहा था, बन रहा था, उसमें लालू पठान और लालू बिहारी का हाथ रहा। पहले उसने अवैध कब्जा किया, अवैध निर्माण कराए, फिर मकान और गोडाउन किराए पर देने शुरू कर दिए। उसने कच्चे शेड भी बनवाए। आरोप है कि लालू लोगों के अवैध दस्तावेज, फर्जी रेंट एग्रीमेंट भी बनवाता था। अहमदाबाद में यही वो इलाका था जहां ज्यादातर बांग्लादेशी रहते हैं। हाल ही में अवैध नागरिकों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उसमें अहमदाबाद से 890 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनमें से 190 बांग्लादेशी हैं, 190 में से 150 इसी जगह से हैं। इसके अलावा 250 लोग ऐसे हैं जिनके दस्तावेज संदिग्ध लग रहे हैं। उन्हें अभी भी हिरासत में रखा गया है। चंडोला तालाब एक बहुत मोटा विस्तार है और ये एक लेक है, सरकारी ज़मीन है। और पिछले 3-4 साल से हम देखें तो 2022 में इसी इलाके से गुजरात ATS ने 4 आतंकवादी पकड़े थे, जो अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के साथ उनका संपर्क था। चंडोला तालाब में पिछले अगर 6 महीने का हम फिगर्स लें तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 मोटे केस ड्रग्स के किए हैं। सिटी पुलिस, स्थानिक पुलिस ने भी केस किए हैं, चाहे वो गांजा के 18 किलो का केस हो, MD का केस हो, चरस का केस हो। और पिछले 3 साल के आंकड़ा देखें तो बहुत सारे ड्रग्स के केस यहाँ पे हुए थे। अवैध विदेशी नागरिकों की बसाहट से पुलिस को इस तरह के खतरे की आशंका रहती है। अहमदाबाद में जब अवैध झुग्गियों पर कार्रवाई हो रही थी कि हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। सवाल यह है कि लालू पठान जैसे लोगों को शह किसने दी? जब अहमदाबाद में झील किनारे ये अस्थायी और स्थायी निर्माण हो रहे थे, तो अब ट्वीट करने वाली गुजरात पुलिस और बुलडोजर चलाने वाली अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहे थे? इस खबर में फिलहाल इतना ही है। अहमदाबाद से तमाम इनपुट जो है हमें मिले हैं इंडिया टुडे के रिपोर्टर अतुल तिवारी और ब्रजेश दोषी की तरफ से। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। इस खबर को संजोया पिरोया है हमारे साथी रजत पांडे ने। इस मामले से जुड़े आगे जो भी जानकारी आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।